एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पर चर्चा संपूर्ण विश्लेषण के साथ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंटूरी, सीरियस, सनराइज आर्क। तो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। वही सौर मंडल का सबसे दूर का तारा सनराइज आर्क है। वही सबसे चमकीला तारा सीरियस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600, 1602, 1503, 1664। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1503 में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे तथा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। वही भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वही भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सुदर्शन था और उनकी माता का नाम महामाया था। वही भगवान बुद्ध शाक्य वंश से थे और भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश शरावती में दिए थे। वही भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। वही भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, रेडियम, इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। वही लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है और रेडियम पिच ब्लेड का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी थी? ऑप्शन है बलिया, तलचर, सतारा, तामलुक। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली समांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा तलचर, सतारा, तामलुक इन तीनों जगह भी समांतर सरकार का गठन किया गया था, लेकिन लंबे समय तक समांतर सरकार सतारा में बनी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243, 40, 75, 16। तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। वही बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीट की संख्या 75 है और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसके अलावा जितने भी जो डिग्री का मान होता है उसको भी देख लेते हैं। वही अगर बात करें sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। वही cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 0 डिग्री का मान 0 होता है। वही tan 0 डिग्री का मान tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। अगर इसका अपोजिट होता है, जो साइन का कॉसेक होता है तो इसका अपोजिट कर देंगे, कॉस का सेक होता है तो हम इसका अपोजिट कर देंगे और tan का कॉट होता है तो हम इसका अपोजिट कर देंगे। ये आपके डीएलएड में कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें सभी। इसका सही ऑप्शन है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार। इसका सही ऑप्शन है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 52, 11,
33 4। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिनमें से स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं, जिसमें आता है अक्षर, तरह, स्वर और ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वही प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम का कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831-32, 1855-56, 1899, 1900 और 1776-77। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। वही संताल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। वही 1899 या 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। वही 1776 से 70 में फकीरा विद्रोह हुआ था या फकीर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, चेनाब नदी, महानदी, दामोदर नदी। तो भाखड़ा नंगर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। वही चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। वही दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? ऑप्शन है कुंजिकल जलप्रपात, बहरी पानी जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात बहरी पानी जलप्रपात है, जो ओडिशा में स्थित है। वही दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है और धुआंधार जलप्रपात एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो पहला जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में 1897 में लगाया गया था। वही दूसरा जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में 1902 में शिवा समुद्रम में वो दूसरा जल विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में। वही अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसका सही ऑप्शन है एंथ्रेसाइट। वही सबसे खराब कोयला पीट होता है। वही दूसरे नंबर का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला बिटुमिनस होता है और तीसरे नंबर पर लिग्नाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 1918, 1943, 1084, 1037। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिला है। वही भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला है। वही भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और दूसरा है पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 1106, 1128, 860, 829। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। वही दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 है। वही तीसरे नंबर पर जो केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग। तो परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। वही इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, बंगाल। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। वही टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? ऑप्शन है पतिया,
तना, जड़, फूल। तो इसका सी ऑप्शन है पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है कोलंबो, काठमांडू, थिम्पू, नेपिटो। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। वही नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। वही भूटान की राजधानी थिम्पू है और म्यांमार की राजधानी नेपिटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 543, 550, 250, 245। तो वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। वही लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिनमें से 543 सीट पे चुनाव होता है और 7 सीटें पीओके के लिए छोड़ी जाती है। वही राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जिनमें से 245 सीटों पर चुनाव होता है और 5 सीटें पीओके के लिए छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।